नमस्कार। मैं राहुल कुमार, श्री क्लासेज भागलपुर से। और आज अपना लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ स्पेशल चीज को पढ़ेंगे। हालांकि ये चीज जो है बच्चों, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है महत्वपूर्ण। इसको हम लोग किसी दूसरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उसमें ये है पॉपुलर, तो उसके हिसाब से देखते हैं और कुछ बात को और सीख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी अपना इधर उधर की बातों को छोड़िए और अपने कॉपी किताब को निकालिए। सीखते हैं, सीखने में क्या जाता है अपने लोग का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या स्पेशल बात है। चलो देखो बच्चों, इसमें क्या बात है। स्पेशल इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम इसीलिए टॉपिक का नाम भी दिए। चलिए, कहीं अच्छा आप लोग ऐसा तो नहीं कि पहले जीरो ऑर्डर का सारा कुछ भूल करके बैठे हैं। तो पहले हम उसको एक जगह पर लिख देते हैं। जीरो ऑर्डर में एक फॉर्मूला हुआ करता था, पहले यहीं पर लो लिख देते हैं। ऐसा फॉर्मूला था, ए टी बराबर माइनस के टी प्लस क्या, ए नॉट। ये फॉर्मूला पढ़ते थे अपना लोग। टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2k। ये दो मेन फॉर्मूला आया था और इसी पर अपना लोग क्वेश्चन बनाने सबके लिए भी सीखे। लेकिन ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। ऐसा फॉर्मूला कब था बच्चों, जबकि हम लोग लिखते थे ऐसा। ये जो फॉर्मूला डेराइव किए थे वो इसके लिए रिएक्शन क्या लिखा रहता था कि ए से बी हो। अब अगर कहीं पर ऐसा कर दे कि रिएक्शन जो है वो ए से बी नहीं लिखे, टू ए टेल्स टू प्रोडक्ट लिख देता, तब क्या करेंगे, जिसे ये लिख दिया। चलिए अब देखिए, हम लोग ऐसा लिखते हैं, क्वेश्चन करके ही एक लिख दिए, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टू ए टेल्स टू प्रोडक्ट। टू ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट ठीक, और एन टी हाफ, इस दोनों चीज का कैलकुलेशन करना, ये एक्सप्रेशन लाना है, यही समझिए। तो देखिए जरा क्या करते हैं बच्चों। यहां से हम लोग जैसे ही ये देखे टू ए टेल्स टू प्रोडक्ट, एक है कि पहला, तो इसको पहले पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझते हैं। हम आंसर करके यहां से शुरुआत करते हैं। फॉर, ठीक, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर है जैसे ही, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू द पावर जीरो, आर बराबर के ए पर पावर जीरो, आर बराबर के लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। पावर जीरो का मान एक है। चलो बच्चों, एक जगह पर लेकिन ये दिक्कत है, अगर पहले ए से बी लेते थे या ए से प्रोडक्ट बनता था, तो ये रेट कैसे लिखते थे, -1/1। इसमें तो -1/1 नहीं लिखा, -1/2 लिखाएगा। काहे कि इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है बच्चों। कोफिशिएंट क्या है इसका, 2 है। तो यहां पर लिख दिए अब ऐसे -1/2 dA/dt बराबर क्या, के। अब क्या करो, जैसे इंटीग्रेट करते थे वैसे कीजिए। ठीक, अब देख लो जरा से, और करके लिख दिए, इंटीग्रेट किए, -1/2 dA बराबर क्या, के dt। अब लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा है ये dA क्या है, कंसंट्रेशन ए का, कि कहां से कहां वो जा रहा है। ठीक, चलो बच्चों, तो हम लोग जो वो रिएक्शन लिए हैं टू ए टेल्स टू प्रोडक्ट, उसके लिए यहीं पर लिख दिए एट, जबकि टाइम क्या था, जीरो, तो उस टाइम मान लिए इसका कंसंट्रेशन ए नॉट। और जब टी था उस टाइम क्या मानते हैं,
80। ठीक, अब उसी को रखो यहां पर। जब 0 t, ये सब क्या है a0, और ये कहां से कहां 80 तक। अब करो इंटीग्रेशन, dA का a होगा, और क्या है इसके बगल में मल्टीप्लाई 1/2। मान कहां से कहां तक रखना है a0 से at तक, और इसमें क्या करें k dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक, और करके क्या कीजिए पहले कौन सा मान रखेंगे ऊपर वाला, घटाव करके नीचे वाला, तो -12। ठीक, और अब क्या रखें 80 माइनस क्या a0 सॉरी, बराबर k t -0 होता तो k t, और करके लिख दिए 80 माइनस a0 बराबर, ये 2 आ जाएगा इधर, क्या बच्चों देखो तो 2kt। और क्या, अब देख लो यहां से 80 बराबर -2kt प्लस क्या a0। क्या देखो तुम्ही लोग, जब हम लोग a से प्रोडक्ट लेते थे तो फॉर्मूला क्या आता था 80 बराबर -kt जोड़ a0। इसमें क्या है उसी k के जगह पर अब -2k हो गया। बस इसी को एक बात को समझना है, बार बार ये थोड़े करते रहेंगे, हम एक उसको दिखला दें। मतलब जहां पर k था ना उसी जगह पर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला में जहां जहां k आएगा उसमें इस 2 से क्या होते चले मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अब जो नया जो k आएगा इसका, वो जो पुराना वाला k था उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब जो नया वाला k आया है वो अब k नहीं रहा 2k हो गया, तो कैसे 2k हुआ तो इससे मल्टीप्लाई होकर के, बाकी सब वही। अगर इसी का t हाफ रहता निकाल, और अब देखो एक तो हो गया काम हम निकाल दिए, यहां से k जो निकालना रहता तो क्या हो जाता ये 80 माइनस a0 बटे में 2t। ठीक, चलिए ये मेन था कि फॉर्मूला ये कैसे लिखते हैं, इसको कहते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन, और ये क्या है इनिशियल, शुरुआती शुरुआती सांद्रता। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा अब देखिए जास, अगर इसी जगह से हम लोग टी हाफ का एक फॉर्मूला पढ़ते थे a0/2k, तो क्या अब 2k रहेगा, इसमें 2k नहीं, इसमें 2k डैश कर दिए a0 बटे 2k डैश के जगह पर क्या रख दें 2k। काहे 2k किए कि यहां पर k ही क्या बन जा रहा है 2k, किससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है इससे। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा, तो ये हो गया अब कितना a0/4k। चलो अब देखो एक से नहीं समझे तब दूसरा हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे इसके लिए तुमको कह देगा 3a क्वेश्चन करके लिख दी 3a टेल्स टू प्रोडक्ट, ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है 0 ऑर्डर का। किस ऑर्डर का रिएक्शन है बच्चों ये 0 ऑर्डर का। ठीक है, चलिए अगर ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये 0 ऑर्डर का, तब आपको बताना है हमको इसका एक्सप्रेशन AT क्या है, T हाफ कैसे निकलेगा इसका, तो AT बराबर क्या हो जाएगा सेम वही फॉर्मूला -KT, लेकिन अब -KT नहीं होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कितना a0। ये अगर आप समझे होंगे तब बार बार वो बनाने का जरूरी है नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही सिर्फ है। टी हाफ बराबर क्या फॉर्मूला है a0/2k, तो 2k तो अब रहेगा नहीं, k के जगह पर क्या हो जाएगा 3k।
मतलब ये हो गया A0/6। इस रिएक्शन के लिए फॉर्मूला यही है, ठीक ना। तो अगर ऊपर पर रिएक्शन ही चेंज कर दे तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। अगर कहीं ऐसा लिख दे तब क्या करेंगे बच्चों, कोई लिख दे 1/4A, इससे बना है प्रोडक्ट, ये भी किस ऑर्डर का रिएक्शन है, 0 ऑर्डर का। तब क्या करोगे, कैसे निकालोगे AT, AT बराबर क्या चीज, -KT। तो -KT में क्या लिखे, -KT प्लस A0, ये होता था फॉर्मूला, लेकिन अब -KT नहीं, -1/4KT प्लस क्या चीज, A0, यही अब है। T½ बराबर क्या बच्चों, A0/2K, लेकिन K के जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 1/4K, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, 4A0/2K। दिक्कत इसमें टी कंप्लीशन वाला भी लिख सकते हैं, उसमें ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन टी कंप्लीशन का चर्चा बहुत ही कम है। कोई लिख दिया इसे 2/3A टेल्स टू प्रोडक्ट, यही है किस ऑर्डर का रिएक्शन, 0 ऑर्डर का। अब क्या करोगे बच्चों बोलो, इसमें AT क्या लिखे, -KT प्लस A0, K के जगह पर क्या लिख देंगे अब 2/3K। इस सब में कोई परिवर्तन नहीं, खाली K जो है उसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। T½ बराबर क्या फॉर्मूला है, A0/2K, A0 K के जगह पर क्या अब लिख देंगे 2/3K, K कहाँ चला जाएगा 3/2 × 2 A0/K, हो गया। यही ये एक स्पेशल बात है कि अगर ये चेंज कर दे रिएक्शन में A टेल्स टू प्रोडक्ट नहीं हो तो आपका ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा इस रूप। ठीक है बच्चों, तो इसको आप एक बार ऐसा ध्यान से देखेंगे। हम इस सब के लिए मेन बात यहाँ पर लिख देते हैं, न्यू मतलब जो नया के है वो किसके बराबर, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू प्रीवियस के। अब आप इसको जिस रूप से समझ, ये समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। इसको अगर K' नाम दे देते हो तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू K कर दिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। लेकिन बच्चों ये जो कुछ अलग तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग मेडिकल का, उन्हीं के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये चीज़ है नहीं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। तो लोग पुनः मिलेंगे अगले दिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेकर के। ठीक है बच्चों, चलिए।